जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगा हूँ, जो कि है जब आप गाड़ी ख़रीदने जा रहे होते हैं, वेदर यू आर इन कनाडा या आप यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, तो एक ऑप्शन आती है वेदर आप गाड़ी कैश पे ख़रीदें या आप गाड़ी फाइनेंस पे ख़रीदें या आप गाड़ी लीज़ पे ख़रीदें। तो इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूँगा कि कैश, फाइनेंस और लीज़ में क्या डिफरेंसेस हैं, इनका मतलब क्या है, इनकी कंडीशंस क्या हैं और मैथमेटिकली या रिटर्न वाइज या कॉस्ट वाइज सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है। तो मैं एक एक्सेल फाइल के थ्रू टुवर्ड्स द एंड ये कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा कि क्या कैश बेहतर है, क्या फाइनेंसिंग बेहतर है या लीज बेहतर है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जब भी लोग जो है वो नॉर्थ अमेरिका मूव करते हैं तो यहाँ जो है वो ये क्वेश्चन ज़रूर आपके जहन में आता है, क्योंकि आप जब यहाँ मूव करते हैं आपको गाड़ी लेनी पड़ जाती है और जब आप गाड़ी लेने जा रहे होते हैं तो ये तीनों ऑप्शंस आपके सामने होती हैं और कभी कभी एक ऑप्शन बहुत लुक्रेटिव लगती है या जो एजेंट आपको सेल कर रहा होता है वो एक पर्टिकुलर ऑप्शन सेल करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको अमूमन उस ऑप्शन पे ज़्यादा पैसे बन रहे होते हैं। तो हमने ये अवॉइड करना है कि हम कार डीलर के ज़्यादा पैसे ना बनाएं, रादर हम अपने पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अपने पैसे बचाने का क्या तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, इस वीडियो में मैं एक एग्जांपल लेके चलूँगा। एक एग्जांपल जो है टोयोटा रैव4 की एग्जांपल लेके चलेंगे। मैंने ऑनलाइन सर्च किया है कि टोयोटा जो है रैव4 अगर मैं कैश में लूँ तो कितने की पड़ेगी, फाइनेंस करूँ तो कितने की पड़ेगी, लीज़ करूँ तो कितने की पड़ेगी। और वो एग्जांपल यूज़ करके मैं अप्रोच आपको सिखाऊंगा या समझाऊंगा कि किस तरह से आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं। क्योंकि जब आप जाएंगे डीलर के पास खुद और आप ये असेस करने लगेंगे कि आपको क्या ऑप्शंस लेनी है, तो एग्जैक्टली वो नंबर्स नहीं होंगे जो नंबर्स मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में, बट आपको अप्रोच समझ आ जाएगी कि किस तरह से मैंने असेस करना है, उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं और जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, जो जो नंबर्स मैं उनसे लूँगा, उनको एनालाइज कैसे करना है। एनीवेज, विदाउट गोइंग और वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गो इनटू द टॉपिक। बट टॉपिक में जाने से पहले आपसे एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाएं। उससे होता ये कि ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के पास पहुंचती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखते हैं और इस चैनल का जो है उस तरह से फ़ायदा होता है। और जब चैनल का फ़ायदा होता है तो आई कैन इम्प्रूव द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ कंटेंट जो हम पोस्ट करते हैं इस चैनल पे। इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्टेनिंग टू हाउ यू कैन मूव टू नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में लाइफस्टाइल क्या होता है और नॉर्थ अमेरिका में सेटल होने के क्या तरीके हैं। तो सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल पे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अच्छा, अब आ जाते हैं विद रिगार्ड्स टू के क्या डिफरेंस है। कैश तो बहुत सिंपल है, अगर आपने कैश पे गाड़ी लेनी है, आपके पास कैश है, आपने कैश दिया, गाड़ी ले ली और आप गाड़ी को फुली ओन करते हैं। दूसरा, अगर आप फाइनेंसिंग पे लेंगे तो फाइनेंसिंग का मतलब ये कि आपने कैश पे नहीं किया, क्योंकि या तो आपके पास कैश था नहीं या आपकी प्रेफरेंस नहीं थी कैश पे करना, आपने थोड़ी सी डाउन पेमेंट पे कर दी और आपने गाड़ी ले तो ली है, पर गाड़ी आप अभी भी पूरी तरह से ओन नहीं करते और आपको मंथली जो है वो इंस्टॉलमेंट्स देनी है और जो आपने मनी बोरो किया है या जो मनी आपने डाउन पेमेंट में नहीं दिया, जो बाकी बैलेंस है, उस पर आपको एक इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो आपने इंटरेस्ट देना है। तो अगर गाड़ी की जो है लेट्स से वैल्यू $30,000 है, अगर आपने कैश पे ली तो आप सिंपली $30,000 देते हैं और आप कैश पे गाड़ी ले लेते हैं एंड यू ओन द कार ऑल टुगेदर। अच्छा, इसी तरह अगर आप फाइनेंसिंग करते हैं तो फाइनेंसिंग में लेट्स से गाड़ी की वैल्यू $30,000 है, बट आपने जो है वो $30,000 अपफ्रंट नहीं दिए, आपने कुछ जो है वो डाउन पेमेंट कर दी होगी और बाकी पैसे जो हैं वो आपको जो है उस पर लोन आउट हो गए हैं और आपको उस पर मंथली इंस्टॉलमेंट्स देनी है और ना सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स देनी है बल्कि जो पैसा आपने बोरो किया उस पर इंटरेस्ट भी देना है। तो लेट्स से अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो 4% है, अगर आपने गाड़ी जो है वो 5 साल के लिए ली है, यानी कि वो बोरो की है अपने 5 साल के लिए वो पैसे, और 4% इंटरेस्ट रेट है, तो आपकी रफली जो है वो मंथली पेमेंट हो जाएगी समवेयर अराउंड $552। तो 5 साल तक आपको $552 देने हैं, जो कि टोटल बन जाएंगे 33,150। सो इंस्टेड ऑफ पेइंग 30,000 आप $33,150 दे रहे होंगे, जो कि ज़्यादा पैसे, और ज़्यादा पैसा आप इस गाड़ी के लिए इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है और आप इंटरेस्ट पेमेंट भी कर रहे हैं। सो 30,000 तो गाड़ी की वैल्यू है, बट ओवर 5 ईयर्स अगर 4% इंटरेस्ट रेट है तो आप 3,150 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, क्योंकि आप जो है वो आपने पैसा बोरो किया है और आप जो है वो इंटरेस्ट दे रहे हैं। अच्छा, लीजिंग में क्या होता है, लीजिंग इज़ ऑलमोस्ट लाइक फाइनेंसिंग, सिर्फ उसमें फ़र्क ये है कि यूजुअली जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं मंथली वो चीपर होती हैं, कम होती हैं, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लीज एग्रीमेंट आप गाड़ी ओन नहीं करते। सो फाइनेंस में होता है कि फाइनेंस में आप गाड़ी ओन कर लेते हैं। सो आपने 5 साल के लिए लेट्स से गाड़ी जो है वो फाइनेंस की, आफ्टर 5 ईयर्स वो गाड़ी आपकी होगी। आपने हर महीने इंस्टॉलमेंट दी, जो मैंने जिस तरह इंस्टॉलमेंट का एग्जांपल दी है, अगर 4% इंटरेस्ट रेट है, $30,000 की गाड़ी है, तो आप $552 दे रहे होंगे हर महीने, और ये 5 साल तक आप देंगे और उसके बाद वो गाड़ी आपकी हो जाएगी, आप ओन करेंगे, आपको और इंस्टॉलमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, यू कम्प्लीटली ओन द कार। लीजिंग में
आप हर महीने जो है वो उस गाड़ी का किराया दे रहे होते हैं, हर महीने जो है उसकी एक मंथली इंस्टॉलमेंट भर रहे होते हैं, उसका किराया दे रहे होते हैं, बट आप इवेंचुअली गाड़ी को ओन नहीं करते। जब 3 साल या 4 साल या 5 साल जो भी टेन्योर है लीज़ का, जब वो ख़त्म हो जाएगा, आप वो गाड़ी जाके वापस डीलर को पकड़ा देंगे। सिर्फ उसमें होता ये कि डीलर आपको बहुत ऑफन जो है वो ये ऑप्शन दे देता है कि आप ये गाड़ी वापस डीलर से ख़रीद लें। ऑफ कोर्स अब गाड़ी की वैल्यू 30,000 नहीं रही, क्योंकि अब उसको अरसा हो गया है, गाड़ी डिप्रिशिएट हो गई, पुरानी हो गई। तो जो उसकी वैल्यू पहले से डिसाइडेड होती है, जब आप गाड़ी ख़रीद रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू डिसाइडेड होती है कि अगर आप ये गाड़ी लीज़ पे लेंगे तो आपको ये गाड़ी जो है वो है $30,000 की, आपको $30,000 नहीं देते, आपको हर महीने लेट्स से $350 देने हैं। और ये $350 आप 3 साल तक देंगे हर महीने, और आफ्टर 3 years आप यही गाड़ी मुझसे ख़रीद सकते हैं डीलर से फॉर लेट्स से $18,000। तो अगर आपको ख़रीदनी है तो आप $18,000 लें और अपनी ही गाड़ी जो आपने चलाई हुई है वो वापस ख़रीद लें। तो लीज़ और फाइनेंसिंग में ये फ़र्क है कि फ़ाइनेंसिंग में अमूमन जो है वो इंस्टॉलमेंट्स ज़्यादा होती हैं जो आप मंथली भर रहे होते हैं, बट इवेंचुअली आप गाड़ी को ओन भी करते हैं। बट लीज़ में आप सिर्फ गाड़ी को चलाने का रेंट पे कर रहे होते हैं, तो इवेंचुअली जब वो लीज़ का पीरियड ख़त्म हो जाता है तो आप गाड़ी को ओन नहीं करते। बट एनीवेज, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअली मैं समझाना चाह रहा था कि कैश, लीज़ और फाइनेंस में क्या फ़र्क है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, जिस एग्जांपल के थ्रू आई विल टेक यू एंड आई विल एक्सप्लेन कि किस तरह से आप ख़ुद ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन जो है वो बेहतर है। तो चलें एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास जो यहाँ एग्जांपल है वो है टोयोटा RAV4 की, और यहाँ इसकी प्राइस जो है 31,824 है। और इसमें ये वो प्राइस है कि अगर मैं इसको कैश दूँ, अगर मैं कैश पे करूँ तो आई पे $31,824। तो इसी तरह इस गाड़ी की ऑप्शन है कि इसको मैं कैश पे भी ले सकता हूँ, फाइनेंस पे भी ले सकता हूँ, और इसको मैं लीज़ पे भी ले सकता हूँ। तो लीज़ की ऑप्शन में जो है वो इस गाड़ी की जो प्राइस आ रही है वो है फॉर 36 मंथ्स। अगर मैं 36 मंथ्स चूज़ कर रहा हूँ और मैं चूज़ कर रहा हूँ 12,000 माइल्स, और यही ऑप्शंस मैं सेलेक्ट करूँगा फाइनेंसिंग के लिए भी, ताकि एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन हो कि 36 मंथ के लिए जो है हम फाइनेंसिंग करें और 12,000 माइल्स हों, तो $386 देने पड़ेंगे विदाउट टैक्स। अच्छा, मैं विदाउट टैक्स नंबर इसलिए ले रहा हूँ ताकि एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन रहे। अभी यही हम फाइनेंसिंग के लिए देखेंगे। फाइनेंसिंग के लिए अगर मैं सेलेक्ट करूँ 36 मंथ्स, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो है 4.99। इसका मतलब मुझे $918 देने पड़ेंगे, बट लेट्स से विदाउट टैक्स इट विल बी $855। तो विदाउट टैक्स मुझे $855 देने पड़ेंगे ऑन फाइनेंसिंग, विच इज़ फॉर 36 मंथ्स एट अ रेट ऑफ 4.99%। अच्छा, इसमें दूसरा, दोनों सिनेरियोज में फाइनेंस और लीज में जो डाउन पेमेंट है वो है 4,000, सो वो भी कांस्टेंट रखिए। सो 36 मंथ्स कांस्टेंट है और $4,000 की जो डाउन पेमेंट है वो कांस्टेंट है बिटवीन फाइनेंस एंड लीज, और इसका मकसद ये है कि हमारा जो कंपैरिजन है वो एप्पल्स टू एप्पल्स रहे। बट अब फाइनेंस और लीज में जाने से पहले सबसे पहले एक ईजी कंपैरिजन कर लेते हैं, वो है कैश और फाइनेंस का। कैश पे सिंपली आपको गाड़ी पड़ी है $31,824 की, तो ये तो आपने कैश दे दी। बट फाइनेंसिंग में आपको सिर्फ $4,000 जो है वो डाउन पेमेंट करनी है, और बाकी सारा बैलेंस जो है वो बोरोड मनी होगा, जिस पे आपको 4.99% इंटरेस्ट देना है ऑन मंथली बेसिस, विच इज़ एन एनुअल इंटरेस्ट, बट मंथली बेसिस पे उसको डिवाइड होकर वो दिया जाएगा। तो आपने देखना ये है कि अगर मैं कैश सारा यूज़ कर लूँ तो पैसा सारा चला गया, बट अगर मैं फाइनेंसिंग करूँगा तो जो कैश मेरा बचेगा, जो मैंने बोरो किया मनी, वो मैं कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो क्या मैं 4.99% से ज़्यादा पैसा बना सकता हूँ उस इन्वेस्टमेंट पे या नहीं। अगर तो आपको लगता है कि आप सिग्निफिकेंटली ज़्यादा पैसा बना सकते हैं वर्सेस 4.99, तो इट इज़ बेटर कि आप पैसा बोरो करें और वो पैसा उठा के आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां आप ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं। तो लेट्स से आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, और मेरी जो है रिकमेंडेड जगह जो है वो है S&P 500। S&P 500 जो है वो पिछले 30 ईयर्स से 10 से 12% रिटर्न देती है। सो लेट्स से 10% रिटर्न ले लेते हैं। S&P 500 हिस्टोरिकली 10% रिटर्न देती रही है, सो वी कैन अज्यूम कि आगे भी 10% रिटर्न आता रहेगा S&P 500 से। तो अगर मैं वो पैसा जो मैं बोरो कर रहा हूँ वही उठा के मैं S&P 500 में लगा दूँ, कैश पे ना लूँ गाड़ी, रादर जो पैसा है वो मैं बचा लूँ और कैश पे ना दूँ, और बोरो करूँ गाड़ी और बोरो करके ख़रीदूँ, और वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो मैं S&P 500 में डाल दूँ, तो उस पैसे पे मैं 10% रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ। जबकि मेरी कॉस्ट जो मैंने पे करनी है फॉर फाइनेंसिंग टू द कार डीलर इज़ ओनली 4.99%, विच इज़ ऑलमोस्ट हाफ। तो मैं डबल पैसा कमा सकता हूँ अगर मैं वो पैसा बोरो करूँ और उसको इन्वेस्ट कर दूँ, एज अगेंस्ट the cost of financing the car altogether. So at any given day मैं जो हूँ फाइनेंसिंग की ऑप्शन लूँगा ताकि वो पैसा मैं बोरो करके S&P 500 में लगा लूँ, और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ मनी आई कैन अर्न एज अ रिटर्न, ताकि मैं वो रिटर्न भी पे कर दूँ, वो कॉस्ट भी पे कर दूँ जो फाइनेंसिंग की है, विच इज़ 4.99,
और उसके ऊपर 5% बाकी मैं अपने पॉकेट भी कर लूँ, अपनी जेब में डालूँ, बिकॉज एक्स्ट्रा बेनिफिट मुझे मिल रहा है. सो एनी डे व्हेन द डेल्टा इज़ सो ह्यूज, यानी कि आप रिटर्न कमा सकते हैं 10% जबकि इंटरेस्ट रेट इज़ अराउंड 4.99%. इफ द डेल्टा इज़ सो ह्यूज आई विल ऑलवेज गो फॉर फाइनेंसिंग, बोरो द मनी एंड इन्वेस्ट इन द मार्केट. अगर ये डेल्टा कम होता, लेट्स से बोरोइंग कॉस्ट जो होती वो 7 या 8% होती, नाउ इट इज़ कटिंग वेरी क्लोज. 7-8% का मतलब ये है कि जो मुझे 10% मिल रहा है S&P 500 का, वो गारंटीड नहीं है. वो किसी साल जो है 5 भी हो सकता है, किसी साल 15 भी हो सकता है. बट चूंकि इसमें वॉलेटिलिटी है, सो आई वुड नॉट टेक द रिस्क, और रादर आई वुड जस्ट पे ऑफ द कार नाउ, और मैं उसको कैश पे ले लूँ, क्योंकि 7 और 8% बहुत हाई इंटरेस्ट है. बट 5% और 4.99% इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रिटर्न दैट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम S&P 500, एंड हेंस आई विल गो फॉर फाइनेंसिंग. तो ये तो बहुत आसान ऑप्शन हो गई कि एनी डे when I'll find a significant delta in the cost of financing versus the return I can get, I will always go for the return and hence finance the car. अब कंपैरिजन कर सकते हैं और या चलते हैं करते हैं between financing and lease, which is relatively a challenging comparison. अच्छा, एक important call out मैं करता चलूँ, which is कि apart from just saving money on car, it is also important कि जो पैसा आप बचा रहे हैं वो आप इन्वेस्ट भी करें, और इन्वेस्ट करके उसको ग्रो करें. बेस्ट तरीका इन्वेस्ट करने का है कि आप कोई एक अच्छा सा ऑनलाइन ब्रोकर पकड़ें. एक ऑनलाइन ब्रोकर जो मैं यूज़ करता हूँ उसका लिंक मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में. आई बीन यूजिंग दैम, और वो बहुत अच्छे हैं, लो कॉस्ट हैं, और उनकी बहुत इफेक्टिव सर्विस है. सो आई हाईली रिकमेंड यू यूज़ देम एज वेल, एज आई हैव बीन यूजिंग देम फॉर कपल ऑफ ईयर्स. इफ़ यू यूज़ द लिंक दैट आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो आपको $50 से $100 का क्रेडिट भी मिल जाएगा ऑन योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एज यू डिपॉजिट सम मनी इन दैट अकाउंट. सो आई हाईली रिकमेंड यू चेक दैम आउट. अच्छा, इस कंपैरिजन के लिए मैंने एक एक्सेल की फ़ाइल बनाई है जिसमें मैं फाइनेंसिंग की कॉस्ट इंक्लूड की है कि फाइनेंसिंग की कितनी कॉस्ट आएगी, और फिर लीज़ की कितनी कॉस्ट आएगी, और फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे. तो पहले फाइनेंसिंग ले लेते हैं. तो कार की वैल्यू है $31,824, डाउन पेमेंट आपने कर दी $4,000, इंटरेस्ट रेट है 4.99%. तो कार की वैल्यू जो आपने, या जो बोरोड वैल्यू है, वो है अराउंड 27,824. तो ये बोरोड अमाउंट है आपकी, और ये हर साल कम होती रहती है, बिकॉज आप हर साल जो है वो पेमेंट्स कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट की भी और इंटरेस्ट की भी, और हर साल इसकी वैल्यू कम होती रहेगी. तो मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है 855, ताकि आप 36 मंथ्स में इस गाड़ी को कम्प्लीटली पे ऑफ कर दें. तो अगर आप हर महीने $855 देंगे, सो बाय द टाइम यू आर ऑन मंथ 36 द कार विल बी फुली पेड. अब आ जाते हैं लीज पे. लीज पे जो कार की वैल्यू वही है 31,824, डाउन पेमेंट आपकी 4,000 है, और यहाँ आपको जो डीलर ने मंथली पेमेंट बता दी, उसने कहा आपने मंथली $386 पे करते हैं, और इसमें कोई इंटरेस्ट रेट या और कोई डिटेल आपको नहीं दी, विच इज़ फाइन, बिकॉज अमूमन ऐसी डिटेल मिलती है आपको. तो अब हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं. सो फाइनेंसिंग के केस में ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है. गाड़ी की वैल्यू 31,824 है. टोटल इंटरेस्ट आपने जो दिया है 36 मंथ्स पे, वो दिया है 2,134. सो आउट ऑफ पॉकेट जो आपने पेमेंट की है वो है 33,958. अच्छा, बट यहाँ ये भी आप अज्यूम कर सकते हैं कि 3 साल बाद जो है वो गाड़ी की क्या वैल्यू होगी, बिकॉज आप 3 साल बाद उस गाड़ी को बेच भी सकते हैं और अपना कैश ले सकते हैं. तो उसके लिए मैंने अज्यूम की डेप्रिसिएशन. टिपिकली एक गाड़ी की डेप्रिसिएशन पहले साल होती है 20%. तो अगर वैल्यू 31,824 है, तो पहले साल उसकी वैल्यू होगी, विच इज़ आफ्टर 1 ईयर ऑफ यूजिंग द कार, वुड बी 25,459. और फिर हर साल जो डेप्रिसिएशन होती है, गाड़ी की वैल्यू कम होती है, तो वो होगी 15% डेप्रिसिएशन. तो दूसरे साल उसकी वैल्यू हो जाएगी 21,640, और तीसरे साल हो जाएगी 18,394. डेप्रिसिएशन गाड़ी की इसलिए होती है, एक तो मार्केट में नई गाड़ी आ चुकी होती है, दूसरा गाड़ी की वेयर एंड टेयर होती है, तो हर साल गाड़ी की वैल्यू गिरती रहेगी, विच मीन्स कि अगर मैं 3 साल बाद इस गाड़ी को बेचने जाऊँगा, तो रफली आई कैन एक्सपेक्ट कि इसकी $18,000 के करीब करीब मुझे वैल्यू मिल जाएगी. तो कहने का मकसद ये कि फाइनेंसिंग में अगर मैं 3 साल के बाद गाड़ी को बेचूं, तो मैंने पेमेंट अब तक की है 33,958, और अगर मैं गाड़ी को बेचूं 18,394 की, तो इवेंचुअली जो मुझे नेट कॉस्ट आई है फाइनेंसिंग, वो आई है 15,564. अब इसको कंपेयर करते हैं लीज से. लीज में जो है वो हमने जो टोटल पेमेंट्स की हैं $386 ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स हर महीने, वो टोटल होती हैं 17,896. तो ये पैसा तो आपने दे दिया. ये पैसा देने के बाद जो है वो गाड़ी बस आपकी चली गई, अब गाड़ी नहीं है. 3 साल बाद जो है वो गाड़ी आप ओन नहीं करते, तो आपकी ये टोटल कॉस्ट है 17,896. ये कॉस्ट हमारे 15,564 से ज़्यादा है. इसका मतलब मैं फाइनेंसिंग चूज़ करूँगा. सो जब भी आपकी नेट कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज़ लोअर
देन द नेट कॉस्ट ऑफ लीज आप फाइनेंसिंग चूज करेंगे, और अगर यही लीज की कॉस्ट कम होती तो आप लीज चूज करते। हमारे केस में लीज की टोटल कॉस्ट है 17,896, जबकि फाइनेंसिंग की टोटल कॉस्ट है 15,564। अच्छा, बट लीजिंग में क्या चाहिए एक और ये है कि आपको जो है वो डीलर ने पहले से एक प्राइस सेट की हुई है आपसे कि इस प्राइस पे आप गाड़ी बाय बैक कर सकते हैं, और वो प्राइस जो मेरी एग्जांपल है उसमें जो टोयोटा रैव4 ने बताई हुई है वो है 19,413। तो अगर मैं डीलर से 19,413 की गाड़ी ख़रीद लूँ तो आई वोंट बी एबल टू सेल इट हायर दैन दैट, क्योंकि मुझे पता है कि बेस्ड ऑन रफ डेप्रिसिएशन मैं उसको 18,000 ही का बेच सकता हूँ, विच मीन्स इट्स नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी टू बाय द कार एंड ट्राई टू सेल इट, बिकॉज अगर मैं खरीदूंगा 19,000 की, आई विल बी एट बेस्ट एबल टू सेल इट फॉर 18,000 विच इज़ अ लॉस। सो अगर तो आपको लगता है कि आप 19,000 से ज़्यादा की बेच सकते हैं तब आप लीजिंग के लिए जाएं, बट उस सूरत में जो है मैं फाइनेंसिंग में भी उस नंबर को चेंज करूँगा, विच मीन्स अगर आपको लगता है कि आप 20,000 की गाड़ी बेच सकते हैं, तो अगर मैं 20,000 फाइनेंसिंग में लूँ और 20,000 लीज में लूँ तो इन एनी केस जो है वो फाइनेंसिंग बेहतर आएगी लीज से। सो नो मैटर व्हाट द नंबर इज़ कि जिस पे आप सेल कर सकते हैं गाड़ी वापस, एज लॉन्ग एज जो बाय बैक कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली हाई है, विच इन दिस केस इज़ 19,413, देन यू विल स्टिल बी बेटर ऑफ विद फाइनेंसिंग, बिकॉज अगर मैं फाइनेंसिंग में भी $20,000 अज्यूम करूँ कि उतने पे आप गाड़ी बेच सकते हैं, तब भी जो है वो फाइनेंसिंग बेहतर होगी, बिकॉज $20,000 फाइनेंसिंग में भी, $20,000 लीज में भी। इसी तरह लेट्स से वी अज्यूम $22,000 कि मैं $22,000 तक की भी गाड़ी बेच सकता हूँ, तो ठीक है, आप $22,000 की अगर गाड़ी बेच सकते हैं इन केस ऑफ फाइनेंसिंग, तो आपकी नेट जो है वो कॉस्ट आएगी 11,958 इन केस ऑफ फाइनेंसिंग, एंड इन केस ऑफ leasing it will be 15,309, which will still be more than financing. The only reason financing will make sense or will start making sense is if the cost of buying back the car is less than $16,000. Less than $16,000 pay both financing and leasing start to make equal sense. Or if the buyback option is even cheaper than the $16,000, then it becomes sweeter. So the point is when you're going to the dealer, आप जब उनके पास जा रहे हैं आप तभी डिसाइड करें, ये मॉडल यूज़ करें और इसमें सारे नंबर्स डालें, और ये मॉडल जो है मैं आई लीव द लिंक ऑफ दिस मॉडल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आप ये मॉडल यूज़ करें और इसे डिटर्मिन करें कि आपको किस ऑप्शन में ज़्यादा फ़ायदा होगा, वेदर इट्स फाइनेंसिंग और लीज। अच्छा, ये तो होगी नंबर्स की बात, बट इसके अलावा लेट्स टॉक कि और क्या क्या फ़ायदे या नुकसान हैं बिटवीन फाइनेंसिंग एंड लीज। एक तो ये कि अगर आप कम अरसे के लिए गाड़ी ख़रीद रहे हैं, लेट्स से लेस दैन 3 years, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए आपको गाड़ी चाहिए, तो लीज़ बेहतर ऑप्शन होती है वर्सेस फाइनेंसिंग, क्योंकि आपको सिर्फ 2 साल के लिए गाड़ी चाहिए, उसके बाद या तो अपने शहर चेंज करना है या मुल्क चेंज करना है, या आपको गाड़ी नहीं रखनी, या आपकी सिचुएशन ऐसी चेंज हो जाएगी कि आपको गाड़ी की ऑल टुगेदर ज़रूरत ही नहीं है। तो देयर इज़ नो पॉइंट इन बाइंग द कार ऑन कैश, बिकॉज बाद में आपको उसको बेचना होगा। देयर इज़ नो पॉइंट इन फाइनेंसिंग द कार, बिकॉज वो भी गाड़ी आप इवेंचुअली ओन करेंगे। इट इज़ बेस्ट कि आप लीज़ कर लें। ऑब्वियसली आप थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा देंगे, बट गाड़ी से जान छुड़ाना जो है वो रिलेटिवली बहुत आसान होगा, वर्सेस ये कि आप गाड़ी ख़रीद लें और फिर बाद में उसको बेचते फिरें। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन है कि अगर आपको सिर्फ साल या 2 साल की ज़रूरत है तब लीज़ इज़ अ बेटर ऑप्शन वर्सेस फाइनेंसिंग। दूसरा ये कि अगर आप जो है वो बहुत गाड़ियों का शौक़ रखते हैं और ऐसी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं जो बहुत जल्दी से अपनी वैल्यू लूज़ करती है, इट कुड बी लग्जरी कार्स, इट कुड बी फास्ट कार्स, जो भी है, नॉर्मल कार नहीं, कोई भी एक्सपेंसिव गाड़ी हो, तो ऐसी गाड़ी जो बहुत एक्सपेंसिव हो या बहुत लग्जरियस हो जो बहुत जल्दी से अपनी वैल्यू लूज़ करती है, उस सूरत में भी लीज़ बेहतर है, बिकॉज लीज़ में आपको एक कांस्टेंट पेमेंट्स देनी पड़ रही हैं हर महीने, और गाड़ी लूज़ करे अपनी वैल्यू या ना करे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब आप गाड़ी ओन करते हैं और वो बहुत तेज़ी से अपनी अगर वैल्यू लूज़ करती है और बहुत ज़्यादा लूज़ करती है, क्योंकि हमारे एग्जांपल में मैंने अज्यूम किया 20% इन ईयर 1, 15% इन ईयर 2, 15% इन ईयर 3, बट लेट्स से अगर यही डिवैल्यूएशन जो है या डिप्रिसिएशन इज़ अराउंड 30% ईयर 1 एंड देन 20% ईयर 2, 20% ईयर 3, तब उस गाड़ी की इतनी वैल्यू गिर जाएगी उन 3 सालों में कि जब आप उसको मार्केट में बाद में बेचने जाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू होगी नहीं। सो यू आर बेटर ऑफ जस्ट लीजिंग द कार, आप उसकी मंथली पेमेंट्स करें एंड देन यू गेट रिड ऑफ द कार जस्ट बाय ब्रिंगिंग इट बैक टू द डीलर। और तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर आप ज़्यादा गाड़ी का ख्याल नहीं रख पाते, लाइक आप उसको रफ़ ड्राइव करते हैं और सब की वजह से आपको पता है कि इसकी डिप्रिसिएशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा अपनी वैल्यू लूज़ करेगी, तो उस सूरत में भी लीज़ बेहतर ऑप्शन है, बिकॉज आप गाड़ी लीज़ करें, आप उसकी रेंटल पेमेंट्स करें, मंथली पेमेंट्स करें और फिर आप गाड़ी वापस कर दें। सो ऐसी सूरत में जहाँ आपको लगता है गाड़ी बहुत जल्दी से वैल्यू अपनी लूज़ करेगी, उस सिचुएशन में लीज़ जो है वो एक बेटर ऑप्शन है।
बट एक मसला लीज़ के साथ वो ये है कि आपकी माइलेज बड़ी लिमिटेड हो जाती है। सो आपको एक लिमिटेड माइलेज बताई जाती है कि इससे ज़्यादा जो है आप वो गाड़ी को चला नहीं सकते, और अगर चलाएंगे तो उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो आपको उस माइलेज के अंदर रखना पड़ता है। तो अगर तो आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग है और अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो टूर्स पे जाते हैं और ऐसी वेकेशंस में जाते हैं जहाँ आप गाड़ी को यूज़ करते हैं, तब इट वुड नॉट बी ईजी फॉर यू टू ड्राइव दैट मच अ लीज्ड कार। या तो फिर आप जो हैं वो उसकी लिमिट बढ़ाएं, या तो आप डीलर को बोलें कि मुझे 10,000 नहीं, 12,000 नहीं, 15,000 माइल्स चाहिए, या जो भी वो किलोमीटर्स में बनते हैं, तब तो इट्स फाइन। बट अगर आप ये नहीं कर सकते बिकॉज उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तब आप फिर गाड़ी को ज़्यादा चला नहीं सकते, इसलिए उसके लिए बेहतर है कि आप गाड़ी को फाइनेंस करें। होपफुली आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं बिटवीन कैश, फाइनेंस एंड लीजिंग। एसेंशली कैश और फाइनेंस का ये कंपैरिजन है कि अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो सिग्निफिकेंटली लोअर है वर्सेस द रिटर्न यू कैन गेट, यू गो फॉर फाइनेंसिंग एंड देन यू कैन मेक यूज़ ऑफ दिस मॉडल टू कंपेयर बिटवीन फाइनेंसिंग एंड लीजिंग, और फिर आप देखें कि कौन सी जो है वो बेहतर ऑप्शन है जिसमें आपको लेस कॉस्ट पड़ रही है। थैंक यू गाइस। अच्छा, इसमें एक कैच और ये है, जिस तरह मैंने पहले भी समझाया कि लीज़ में आपको जो आपका लीज़ प्रोवाइडर है, जो कि डीलर है, वो आपको ये ऑफ़र कर सकता है कि जब लीज़ का पीरियड ख़त्म हो जाए तो आप हमसे यही गाड़ी एक फ़िक्स प्राइस पे ले लें। वो फ़िक्स प्राइस पहले से डिटर्मिन होगी। तो यहाँ अगर तो उस फिक्स प्राइस की वैल्यू है 16,062, तो आप उससे 16,062 की गाड़ी ख़रीद के और मार्केट में उसको 18,394 की बेच दें, और अगर आप बेच दें तब आपकी नेट कॉस्ट आ जाएगी 15,564। सो द ओनली रीज़न that lease will make sense over financing is that the buyback cost जो आपकी डीलर से है that is less than $16,000। अगर तो buyback cost less than $16,000 है तो जितनी भी कम होगी आपको उतना फ़ायदा होगा वर्सेस फाइनेंसिंग। तो ये चीज़ वो आपको पहले से बता देंगे। और हमारी एग्जाम्पल में जो मैंने टोयोटा RAV4 की एग्जाम्पल ली है, उसमें बायबैक कॉस्ट जो पहले से बताई हुई है वो है 19,413।